चांद और तारे। एक पुरम रात चांद आसमान पर बुलंद होकर जमीन पर अपनी नर्म चांदनी फैला रहा था। हर रात चांद सितारों की गिनती करता था, लेकिन आज रात कुछ मुख्तलिफ था। जैसे ही चांद ने अर्द गिर्द देखा वो परेशान हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो चांद ने खुद से कहा। मेरे सितारे कहाँ हैं? चांद ने गिनती शुरू की, लेकिन जैसे ही इसने आसमान की तरफ देखा, इसे बहुत से सितारे गायब लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चांद ने कहा, लेकिन अभी भी कई सितारे गायब थे। कहाँ हैं वो? चांद ने परेशानी से कहा। आसमान बहुत सिया लग रहा है, कुछ गलत है। चांद परेशान हो गया। आज रात बहुत से सितारे गायब थे, आसमान बहुत तारीक और खाली लग रहा था। चांद ने बादलों से मदद मांगने का फैसला किया। बादलों, बादलों, मेरी मदद करो, आसमान से बहुत से सितारे गायब हैं, चांद ने पुकारा। बादल खुशी खुशी चांद की मदद करने के लिए आसमान में आए। हम तुम्हारी मदद करेंगे चांद, सबसे बड़े बादल ने कहा। चालू हम सब मिलकर सितारों को तलाश करते हैं। बादल और चांद आसमान के मुख्तलिफ हिस्सों में गए। सबसे पहले वो पार्क में गए जहां बच्चे खेल रहे थे। चांद की हैरत के लिए वहां कुछ सितारे खेल रहे थे। देखो चांद, बादलों ने कहा, कुछ सितारे पार्क में खेल रहे हैं। चांद मुस्कुराया, लेकिन अभी भी परेशान था। अभी भी बहुत से सितारे गायब थे। बादल अपनी तलाश जारी रखते हुए दरख्तों के करीब पहुंचे जहां कुछ सितारे फंसे हुए थे। ये दरख्तों में फंसे हुए हैं, बादलों ने कहा। हम उन्हें आजाद करेंगे। बादल ने नरमी से सितारों को आजाद किया और वो खुश हो गए, मगर चांद फिर भी परेशान था। फिर बादल समंदर के किनारे पहुंचे जहां लहरें साहिल पर आ रही थीं। वहां चांद की आंखों के सामने कुछ सितारे सो रहे थे। बादलों ने कहा, उन्हें जागना होगा। चांद ने सुकून का सांस लिया, मगर फिर भी कुछ सितारे गायब थे। फिर बादलों को ख्याल आया, शायद कुछ सितारे दुनिया के दूसरी तरफ जहां दिन है छुपे हों। और हकीकत में वहां सितारे दिन की रोशनी में छुपे हुए थे, जहां चांद उन्हें देख नहीं सकता था। चांद ने आह भरी, सब सितारे गायब नहीं हुए, वो बस मुख्तलिफ जगहों पर थे। कुछ खेल रहे थे, कुछ दरख्तों में फंसे थे और कुछ साहिल पर सो रहे थे। बादलों ने नर्म बारिश शुरू की सितारों को जगाने के लिए। सितारों, अब तुम्हें आसमान पर वापस आना होगा और अपना काम शुरू करना होगा, बादलों ने कहा। सितारे आसमान पर वापस आने लगे और चांद ने खुश होकर गिनती शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर चांद ने गिनती जारी रखी। 30 40 50 60 70 80। और फिर गिनती बढ़ती चली गई। 100 200 300 400 500 600 700 800 900। आखिरकार चांद ने खुशी से कहा, 1000। आसमान रोशन हो गया और रात चांदनी से भर गई। चांद ने मुस्कुरा कर कहा, सितारों ने सच में एक अहम सबक सीखा, हमेशा अपने काम ईमानदारी से करना चाहिए। और अगर आप गलती करें तो मुआफ़ी मांगना ज़रूरी है। सितारों ने मुआफ़ी मांगी और अब वो अपनी जिम्मेदारियों को दोबारा बेहतर अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। कहानी का सबक, हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभानी चाहिए। अगर हम गलती करें तो मुआफ़ी मांगना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करके बेहतर बन सके। जैसे सितारों ने मुआफ़ी मांगी और फिर अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से पूरा किया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई कहानियों के बारे में इत्तिला मिल सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मज़ेदार कहानी का हिस्सा बने। हमें देखने के लिए शुक्रिया और याद रखें, हमेशा अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं।
اور جب آپ غلطی کریں تو معافی مانگنا سب کچھ بہتر بنا سکتا ہے۔ ستاروں کی طرح چمکتے رہیں۔ اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔